नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ P2 के कर्तव्य और दायित्वों पर चर्चा करने के लिए। द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाता रजिस्टर 17A एवं अमिट स्याही के प्रभारी होंगे। जब P1 वोटर का वेरिफिकेशन करने के बाद उसके क्रम संख्या को जोर से बोलता है, उसके बाद वो P2 की तरफ उसे भेज देता है। वो वोटर P2 के पास पहुंचता है और वो अपना दस्तावेज उसे प्रस्तुत करता है और P2 का ये कार्य होता है कि जो भी वो दस्तावेज प्रस्तुत करता है उसके अनुसार वो 17A रजिस्टर को मेंटेन करे। मेंटेन करने के बाद उसका हस्ताक्षर ले और हस्ताक्षर लेने के बाद उसके बाएं हाथ के तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने के बाद एक पर्ची उसे निर्गत करेगा और वो पर्ची लेकर P3 के पास जाएगा। P3 वो पर्ची को अपने पास रखेगा और बैलेट देगा। बैलेट देने के बाद वो मतदाता अपना मत का प्रयोग करेगा। क्योंकि P2 के पास रजिस्टर मेंटेन करने के साथ अमिट स्याही लगाने का भी कार्य रहता है, इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम P3 को ये अमिट स्याही लगाने का कार्य दे देते हैं, अगर वो तैयार हो तो। क्योंकि सिर्फ उसे बैलेट दबाना है, इसलिए उसे अमिट स्याही लगाने का कार्य भी हम उसे दे देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है 17A रजिस्टर को मेंटेन करना। तो मैं आपको 17A रजिस्टर को एक स्पेसिमेन कॉपी दिखाऊंगा और उसे कैसे मेंटेन करेंगे ये हम देखेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये 17A जिसे मतदाता रजिस्टर कहते हैं वो है आपके सामने। इसमें कुल 4 कॉलम है। एक है क्रम संख्या, दूसरा है निर्वाचक नामावली के निर्वाचक का क्रम संख्या और निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के लिए प्रस्तुत किया गया सबूत जो दस्तावेज होगा, और निर्वाचक का हस्ताक्षर होगा और टिप्पणी होगी। अब हम देखेंगे यहाँ क्या भरेंगे। जैसे पहला वोटर हमारे पास आया तो हम यहाँ पे क्रम संख्या में हम यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक, जैसे ही वोटर जब P1 के पास रहता है तो P1 उसका क्रमांक, वोटर लिस्ट में जो उसका क्रमांक है वो जोर से बोलता है। मान लीजिए कि जो वोटर मेरे पास आया है उसका क्रमांक 105 है, तो P1 ये बोलेगा 105। जब वो बोलेगा तो हम उसके क्रमांक को यहाँ पर अंकित कर लेंगे 105 अंकित करेंगे। उसके बाद फिर जो वोटर वोट देने के लिए आया है वो अपना दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। तो अगर वो वोटर आईडी कार्ड लेकर आया है तब तो हम सिर्फ यहाँ 1 लिख देंगे। अगर वोटर आईडी कार्ड लेकर आया तो हम सिर्फ यहाँ पर 1 लिख देंगे। और 2 मिनट, अगर वो वोटर आईडी कार्ड लेकर आया है तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद उसका यहाँ पे हस्ताक्षर ले लेंगे और उसके बाद फिर हम उसे वोट एक पर्ची निर्गत करेंगे और उसे वोट करने के लिए जाने देंगे। लेकिन अगर वो वोटर आईडी कार्ड के अलावा कोई और दस्तावेज लेके आता है, जो दस्तावेज निर्वाचन ने तय किया है, अगर उस तरह का कोई भी दस्तावेज लेके आता है तो हम यहाँ पर 1 के जगह पर यहाँ 1 न लिखकर हम यहाँ पर 2 अंकित करेंगे। 2 अंकित करने के बाद हम उसके 4 डिजिट को, जो भी दस्तावेज लाया है उसके लास्ट 4 डिजिट को यहाँ पर अंकित करेंगे। मान लीजिए कि उसका लास्ट 4 डिजिट कुछ भी हो, उस 4 डिजिट को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। 2 लिखने के बाद हम उसके 4 डिजिट को यहाँ पर अंकित कर देंगे। फिर उसे हस्ताक्षर लेंगे और उसे पर्ची निर्गत करेंगे और वो जाकर वोट करेगा। कुछ चीज़ें और भी हैं, इसको समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होगा कि मतदाता मतदान देने के लिए आएगा, वो सारी प्रक्रिया से गुजर जाएगा और गुजरने के बाद जब वो वोट डालने के लिए जाएगा तो वहाँ जाकर वो वोट डालने से इनकार कर देगा। वो जब ये इनकार कर देता है
तब हम क्या करते हैं, तब हम टिप्पणी में 49O लिखेंगे। ऐसे केस में अगर वो मतदाता वोट देने से इनकार कर दिया तो हम वहां पर लिखेंगे 49 ब्रैकेट में O लिख देंगे, 49O लिख देंगे। एक केस ऐसा भी आएगा आपके पास जब मतदाता मतदान करने के लिए जाएगा और वो ये कहेगा कि हम जो A को मतदान दे रहे हैं लेकिन वीवीपैट हमारा B को मतदान शो कर रहा है। ऐसे केस में प्रिजाइडिंग को गाइडलाइन दिया गया है कि क्या क्या करना है, लेकिन चूंकि आप P2 मतदान पदाधिकारी P2 हैं तो आपको रजिस्टर में क्या शो करना है वो मैं आपको बता दूं। ऐसे केस में आप रजिस्टर पे 49MA शो करेंगे। आप ये टिप्पणी में या टिप्पणी के जगह पर यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप शो करेंगे 49MA। ठीक है, बस मतदान पदाधिकारी P2 का यही इतना ही कर्तव्य है कि वो 17A रजिस्टर को ठीक से भरे, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हम एक नीचे पे उसके नीचे एक लंबा सा क्रॉस लगाएंगे। लास्ट पेज पर जाके जहाँ पे चुनाव खत्म होता है हम उसके नीचे जो है एक लंबा सा क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस लगाकर और सबसे अंतिम जो मतदाता है उसका क्रम संख्या लिखकर हम क्लोज कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस रजिस्टर में आपके प्रिजाइडिंग साहब का भी साइन है। यहाँ पर प्रिजाइडिंग साहब का साइन होगा तो आप क्या कीजिएगा, अपने प्रिजाइडिंग साहब का यहाँ पर साइन ले लीजिएगा। आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ प्रिजाइडिंग साहब का साइन है, यहाँ पर आप साइन ले लीजिएगा और उसके बाद अपने दायित्वों को पूरा कीजिएगा।